द हिंदू के एक बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं जो बताता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जस्टिस सिस्टम को सिर्फ अपने लिए यूज किया और कानून की बेसिक वैल्यूज को पलट कर रख दिया। देखिए, अमेरिका में 1.3 मिलियन से ज्यादा लॉयर्स हैं और जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, अच्छे अच्छे लोग, वो ज्यादातर अपनी जॉब छोड़ देते हैं और टॉप 30 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में चले जाते हैं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर अच्छा कोई लॉयर है तो वो किसी एक कंपनी के अंडर काम करने लगता है जहां पर करोड़ों अरबों रुपए जो है वो उसको एज अ फीस के तौर पर मिलने लगते हैं। ट्रंप इस नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। वो बेस्ट मोस्ट पावरफुल लॉयर्स को हायर करते हैं। ये लॉयर्स उनके पॉलिटिकल और क्रिमिनल वल्नरेबिलिटीज को हैंडल करते हैं। ये लॉ एंड पॉलिटिक्स का एक नेटवर्क बनाते हैं जो ट्रंप के दुश्मनों यानी कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स पर अटैक करते हैं और उन्हें खुद को बचाने में हेल्प करते हैं। मतलब एक तरफ लॉयर्स ट्रंप के दुश्मनों के ऊपर लीगल केसेस फाइल कर रहे हैं और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी इलीगल धंधे चल रहे हैं या जितने भी उनने कुकर्म किए हुए हैं उससे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, सिंपल शब्दों में ट्रंप के लिए कानून एक हथियार है। ट्रंप की स्ट्रेटेजी को आर्टिकल लीगल रियलिज्म कहता है। इसमें क्या होता है? धमकी देना, टैक्स चोरी करना, बिजनेस टैक्टिक्स को लॉ के साथ मिक्स कर देना। ट्रंप और उनके फैमिली मेंबर्स 30 साल से इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लॉयर्स उनकी मदद करते हैं। यानी उन्होंने कानून की स्पिरिट नहीं बल्कि सिर्फ लूप होल्स का इस्तेमाल किया। ट्रंप के हिसाब से कानून इज नॉट अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट ट्रांजैक्शंस, लेन देन। उनके लिए सबसे ऊपर है द लॉ ऑफ द मार्केट। ये आर्टिकल जो है वो कहता है कि ट्रंप पर हंड्रेड्स ऑफ लॉ सूट्स हैं, यानी कि मतलब हंड्रेड्स की मात्रा में केसेस हैं जो सेटल हो चुके हैं या चल रहे हैं। वो हमेशा डील मेकिंग में बिलीव करते हैं, चाहे वो उनके बिजनेस डील्स हो या पॉलिटिकल लाइफ। उनके लिए एथिक्स और मॉरलिटी की वैल्यू है ही नहीं। वो कानून को एक टूल मानते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, यानी कि पैसा बनाने के लिए। आर्टिकल कहता है कि ट्रंप के मेन टूल्स दो हैं। पहला, हायर्ड लीगल फिक्सर्स, मतलब बड़े बड़े कानून लॉबियिस्ट जो उनके काम को सेट करते हैं। और दूसरा, पार्डन्स। ट्रंप ने अपने एलाइज यानी कि अपने फ्रेंड्स और पॉलिटिकल सपोर्टर्स को मास पार्डन्स दिए हैं बिना मेरिट देखे, यानी उनको गद्दी पर जो बिठा दिया है। उनका मकसद है रूल ऑफ लॉ के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को तोड़ना, जहां सिविल राइट्स की जगह पर्सनल लॉयल्टी को इंपॉर्टेंस मिले। ट्रंप के लिए कानून बस एक प्राइमरी रिसोर्स है जिसे वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। पर्सनल लॉयल्टी जैसे अटॉर्नी जनरल, बार और उनके रिश्तेदार, उनको वो सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। आर्टिकल में एक शॉकिंग बात बताई गई है, द क्रिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मशीन। अमेरिका में एक कानून तोड़ने वाले जो होते हैं ना, और ट्रंप जो है उनमें सबसे बड़े हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कानून तोड़ने में ट्रंप जो है वो उनका पहला नंबर है अमेरिका में। तो ये लोग प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और राइट टू अवॉइड सेल्फ इंक्रिमिनेशन जैसे अधिकार का उपयोग करते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम से बचने के लिए। यानी जो कानून आम आदमी को बचाता है वो अमीरों को बचाव का ढाल बन जाता है। सोचिए आप, यानी कि इससे वो इस कानून के जरिए वो और ऊपर जो है वो बढ़ रहे हैं और वेरियस अपनी नेगेटिव एक्टिविटीज करके जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के 90% क्रिमिनल केसेस प्ली बार्गेन से सेटल होते हैं, यानी कि लॉयर्स, जजेस इनको सेट करके इससे टाइम बचाते हैं ये लोग और कॉस्ट कम करते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट यही होता है कि एक प्राइवेट नेगोशिएटेड सेकंड सिस्टम ऑफ जस्टिस बनता है। इस सिस्टम में जिनके पास पैसा और पावर है उसके लिए न्याय जो है वो एक डील की तरह होता है। ट्रंप जैसे लोग इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाते हैं और लॉ को स्पिरिट ऑफ डील में बदल देते हैं। तो गाइस, ये आर्टिकल सिर्फ ट्रंप की बात नहीं कर रहा, ये दिखाता है कि जब कोई पावरफुल इंसान पर्सनल लॉयल्टी को जस्टिस से ऊपर रखता है और कानून को एक ट्रांजैक्शन बना देता है तो एक देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होती है वो खतरे में हो जाती है।
तो ये आर्टिकल काफी अच्छा था, एक अच्छा व्यू पॉइंट जो है वो उस आर्टिकल ने जो है वो दिया हमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। हालांकि पता तो था हमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, बट इस आर्टिकल में और बेहतर तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश की है।